नमस्कार। रोशन भारतीय का मेरे सारे देशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे अंकल आंटियों, जो ये मैं वीडियो बनाता हूँ ये मेरी इसमें देखिए मेरी अपनी सोच है। जो मैं दुनिया के अंदर देखता हूँ या अपने देश में जो मैं देखता हूँ उसी को मैं आपके आगे रखता हूँ। इसमें होता क्या है कि कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अब कि आज मैं आपको दो चीज़ों पर बात करूँगा। पहली दो चीज़ें हैं आपकी इमरजेंसी सेवाएं। तो आप देखोगे कि जो एम्बुलेंस है और दमकल केंद्र की गाड़ियाँ हैं, जब ये दोनों अपने स्थान से निकलती हैं तो ये बिल्कुल ही रेडी रहती हैं और तैयार रहती है। जब ये अपने स्थान से निकलती है बिल्कुल। अब मान लीजिए कहीं पे कोई घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, तो वहाँ पे इनको पब्लिक द्वारा कॉल करके, जिनको सहायता चाहिए होती है तो इनको वो कॉल करते हैं और ये गाड़ी उस स्थान पर जहाँ पर यह दुर्घटनाएं हुई हैं। और जैसे एम्बुलेंस है तो दुर्घटना के साथ साथ वो जैसे घर में कोई बीमार है तो उसको लेने के लिए गाड़ी वहाँ पर जाती है आप लोगों के द्वारा फ़ोन करने के बाद। तो दोस्तों, मैंने देखा है कई जगह रोडों पर कि किसी वजह से सायरन बजाती हुई जो गाड़ियां हैं, ये वाली इमरजेंसी वाली, जैसे दमकल केंद्र और एम्बुलेंस, तो सायरन बजा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आगे का जो कई बार जाम लग जाता है रोड पे, या कोई रेड लाइट है या हल्का क्राउड, थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी होती है तो जाम लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आगे जो गाड़ी खड़ी है ना, कई बार उसको गाड़ी जो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उनको जो उसका सायरन नहीं सुनाई देता। और जब उनको नहीं सुनाई देता तो जो उसके पीछे जो गाड़ियाँ होती हैं उन पीछे उन गाड़ियों की लाइन लग जाती है, वह ट्रैफिक सारा रुकता हुआ चला जाता है। अब सवाल ये है कि जो गाड़ी आगे खड़ी है उसको सायरन सुनाई क्यों नहीं देता। देखिए, आजकल हर गाड़ी में एसी होता है, जिस तरह कार वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो एसी होता है तो एसी तो हमेशा वैसे चालू ही रहेगा। तो उसके साथ साथ क्या करता है, जो उस गाड़ी को चला रहा है वो कान में लीड लगा लेते हैं या कोई गाने वगैरह सुन रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी के शीशे तो बंद है, एसी है, और जो बाहर की आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं जा पाती। मतलब उनका जो गाड़ी का जो सायरन है वो नहीं सुनाई देता। अब देखिए, जो आगे वाली गाड़ी खड़ी है, चलो उसको तो सायरन सुनाई दे रहा, मगर उसके पीछे जो खड़ा है उसको देखिए। अब उसने तो, वो पीछे वाले तो सोच के बैठे हैं जो उस गाड़ी के पीछे है, भैया ये आगे चलेगा तो मैं चलूँगा, ना वो आगे चलेगा ना आप चलोगे, इससे ही तो पीछे से जाम लग जाता है। चलो उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, मैंने मान लिया चलो उसको नहीं सुनाई दे रहा, वजह चाहे कुछ भी हो, मगर आपको तो सुनाई दे रहा है। तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है किसी तरह भी उस गाड़ी वाली को सूचित किया जाए जो आपके आगे, भाई साहब किसी तरह से, चाहे हॉर्न मारिए, चाहे पैदल कोई बंदा जा रहा है उसको कहिए, चाहे खुद खिड़की से थोड़ा सा सावधानी से गर्दन निकाल के उसको बोलिए भाई साहब गाड़ी आगे वाली, किसी तरह से भी आप पहले आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। जैसा आप उचित समझे वहाँ पे आप ही होंगे, किसी तरह भी आगे वाली गाड़ी को आप बोलिए जी पीछे इमरजेंसी गाड़ी एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड आ रही है, पीछे खड़ी हुई है, फंसी पड़ी है जाम में, तो आप आगे इस गाड़ी को किस तरह निकाल लिए, ठीक है। वो निकालेंगे तो आप भी निकालोगे, और आप निकालोगे तो पीछे सारे निकालें। इस तरह से वो गाड़ी निकल जाएगी जहाँ उन गाड़ियों की आवश्यकता है, जहाँ पर उनकी आवश्यकता है और जिनको उनकी ज़रूरत है, वहाँ वो गाड़ी टाइम से पहुँच जाएंगी और किसी की जान बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो रही आपकी इमरजेंसी सेवाओं की बात। अब मैं आपको कुछ इसके अलावा हटके कुछ और बातें बताता हूँ। आप देखिए, नोटिस करिए
आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कूड़ा भी बीनते हैं, छोटे बच्चे रेड सिग्नल पे भीख भी मांगते हैं, मंदिरों पे भी भीख मांगते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे और किसी पार्टी की, लेकिन उनको ये करना चाहिए। सबसे पहले जो इतने लोग, लाखों आदमी हमारे देश में, दिल्ली से लेके पूरे देश के अंदर लाखों आदमी हमारे जो ये लोग जो भीख मांगते हैं, किसी तरह से ये बंद होना चाहिए। आप कितनी भी तरक्की कर लो, आप चांद पे पहुंच जाओ, ठीक है जी, आप कितना डेवलपमेंट कर लो, कितने भी अच्छे रोड बना लो, मगर जिस देश को तरक्की नहीं मानी जाएगी उस देश में, जिस देश के अंदर इतने लोग भीख मांगते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। इस पे कोई गवर्नमेंट कोई भी हो तो इस पे ध्यान देना, खासकर छोटे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हीं से ही देश का भविष्य तैयार होता है। ये नहीं कि अगर छोटे बच्चे आज वो कूड़ा बीन रहे, भीख मांग रहे, तो उनमें दिमाग नहीं है या तेज नहीं है। हो सकता है कल ही वही बच्चा देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्हीं में से बनना और अच्छा हो, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अच्छे लोग जो है इतनी ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाते, कई बार कारण कई होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी है, मगर छोटे छोटे बच्चे जिनसे देश का हमारा भविष्य तय होता है, वो बच्चे ये भीख मांगेंगे तो कैसा चलेगा। और देखिए कहीं पे भी कोई रेड लाइट पे आपको बच्चा मिल जाए भीख मांगता हुआ या कोई कूड़ा उठाता हुआ, तो कई बार देखा होगा आपने कि हम उनको बदतमीज़ी से बात करते हैं। या कोई भी चौक पे आपके पास बच्चा आ जाता है भीख मांगते हैं, मंदिर पे आ जाता है, तो कृपया बच्चों को डांटे नहीं, उनका अपमान ना करें, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं मांग रहे भीख। उसके पीछे कोई भी कारण होता है, उसके माँ बाप उससे भीख मंगवा रहे हों या कुछ कोई और ही बंदा उनसे भीख मंगवा रहा हो, कोई पता थोड़ी होता है। वो अपनी मर्जी से नहीं मांगते, उनको तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बल्कि बच्चों को प्यार से बुलाएं, उनसे बोले कि बेटा भीख मांगना गलत बात है। और देखिए पैसे कभी भी किसी भी भिखारी को आप ना दें, ये गलत बात है। अब बहुत से लोग सामान भी देते हैं खाने पीने का, चिप्स देते हैं, कुरकुरे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, आप दीजिए खाने पीने का सामान, मैं भी देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, जो आप कुरकुरे का चिप्स का या कुरकुरे का पैकेट देते हो या बिस्कुट का पैकेट देते हो, उसको थोड़ा सा आप काट के दीजिए। मतलब जो उसका रैपर होता है उसको खोल के दीजिए। थोड़ा सा रैपर हटा दो, काट दो चाकू से, हाथ से, किसी तरह, मतलब खोल के दीजिए उसको बंद पैकेट में दीजिए। अब इसमें आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कोई बंद पैकेट क्यों, मतलब खुला पैकेट क्यों और बंद पैकेट क्यों नहीं? तो इसका कारण मैं आपको बता दूँ, यह है कि कई लोग खाना पीना उनको बहुत सारा दे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग भी दे जाते हैं ऐसे ही कुरकुरे। इससे क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाएगा। बंद पैकेट दोगे तो आगे उसकी कहीं सेल कर सकते हैं। अब जिस मकसद से आप उनको पैसे नहीं दे रहे, मैंने कहा कि भीख नहीं देनी चाहिए, बहुत से लोग नहीं देते मालूम, मगर आप सोचिए आपने सामान दे दिया बंद पैकेट, वो कल को उसकी सेल करते हो तो। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि बिस्किट वगैरह मांगे हुए, एक जगह मैं कहीं खड़ा था तो मांगे हुए बिस्कुट या किसी के दिए हुए बिस्कुट वो बंदा रेडी पर सेल कर रहा था, मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, खूब मदद करिए, दीजिए, खाना पीना उनको दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिए और बंद सामान बिल्कुल नहीं दीजिए। खाने पीने का कोई भी सामान देना है तो रैपर काट के दीजिए ऊपर से, यानी खोल के। अब देखिए मैंने जैसे अभी बीच में बताया कि अगर लाखों आदमी जिस देश में भीख मांगते हो और सरकार ये दावा करती हो, कोई भी सरकार ये दावा करती हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो मैं इसको तरक्की नहीं मानता। अगर जहाँ छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हों और वहाँ पर कोई ये कह दे कि हमारा देश तरक्की पर या तरक्की कर ली है, तो मेरी नज़र में कोई तरक्की नहीं है। असली में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे जो शहीद थे अब इतने जेलों में गए,
और अपनी जान उन्होंने निछावर करी देश के लिए। आज इतने साल देश को आज़ाद हुए हो गए, उसके बाद भी अगर इतनी हमारी संख्या में लोग भीख मांगते हैं तो वो गलत बात है। इसको गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। कुछ भी हो जाए क्या हमको ये जो लोग इतनी भीख मांगते हैं, कुछ भी कैसे भी करें। अब इसमें सवाल ये तो होता है कि हर आदमी सोचता है कि हम क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और काम नहीं करते, होते क्या, ये काम क्यों नहीं होते? क्योंकि ये काम करोगे तो शायद वाही नहीं मिले नेता लोगों को, इसीलिए शायद नहीं करते होंगे। और काम में वाही मिलती है तो वो काम करते हैं, तो इस काम में क्यों नहीं करते? आज तक ये काम क्यों पीछे है? क्यों लोग इतनी भीख मांगते हैं? बात गरीबी की नहीं हो रही, मजदूर भी हैं, गरीब लोग भी हैं, हर आदमी भीख थोड़ी मांगता है। मगर ये भीख मांगने की समस्या ये गलत है, इससे देश का अपमान होता है। तो अब मुझसे इसमें कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं रोशन भारती, फिर आपसे अगला वीडियो बनाऊंगा और मिलूंगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।